क्या आपने कभी सोचा है कि हम पूरी जिंदगी क्यों भागते रहते हैं? आज एक नई नौकरी, कल एक नई कार, फिर बड़ा घर, फिर छुट्टियां, फिर और पैसा। लेकिन हर बार मंजिल पर पहुंचकर भी लगता है कि कुछ तो कमी है। जॉन कब-ज़िन अपनी मशहूर किताब वेयरएवर यू गो देयर यू आर में कहते हैं, असली शांति बाहर कहीं नहीं मिलती। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, मगर आपका मन बेचैन हो तो शांति असंभव है। लेकिन अगर आपने वर्तमान पल को पकड़ लिया तो जहाँ भी होंगे वहीं आपको सुकून मिलेगा। जॉन एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट और मेडिटेशन टीचर हैं। उन्होंने माइंडफुलनेस को सिर्फ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस तक ही लिमिटेड नहीं रखा, बल्कि इसे साइंस और हेल्थ से जोड़कर पूरी दुनिया में पॉपुलर किया। आज मैं आपको इस किताब के हर अहम सबक को कहानी और उदाहरणों के ज़रिए बताऊंगा, और मैं वादा करता हूँ अगर आप आखिर तक सुनेंगे तो आप माइंडफुलनेस को सिर्फ समझेंगे नहीं, बिल्कुल महसूस करेंगे। तो चलिए समझते हैं आखिर माइंडफुलनेस है क्या। जॉन इसे बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बताते हैं। यह अवेयरनेस है जो तब आती है जब हम जानबूझकर अभी के मोमेंट में बिना किसी जजमेंट के किसी चीज़ पर ध्यान देते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप जब माइंडफुल होते हो तो अपने थॉट्स, फीलिंग्स, अपने आसपास की चीज़ों पर ध्यान देते हैं। आप उन्हें सिर्फ देखते हैं बिना उन्हें अच्छा या बुरा कहे। जैसे अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप सिर्फ उस गुस्से को फील करते हैं बिना यह सोचे कि गुस्सा करना गलत है या मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। आप बस उसे ऑब्जर्व करते हैं। यह कोई मुश्किल या रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, यह बस अपने एक्सपीरियंस को जानने का तरीका है जैसा वह है। यह हमें अपनी लाइफ में छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करने में हेल्प करता है, जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। जैसे सुबह की चाय का टेस्ट, हवा को अपनी स्किन पर फील करना, या फिर किसी फूल की खुशबू। जब हम माइंडफुल होते हैं तो हम पास्ट की टेंशन या फ्यूचर की चिंता में नहीं फंसते। हम बस अभी में जीते हैं और यही असली लाइफ है। ज़रा अपने दिन की तस्वीर सोचिए। सुबह उठते ही मोबाइल, फिर जल्दी जल्दी तैयार होना, ट्रैफिक में चिड़चिड़ाना, ऑफिस में बैठकर छुट्टियों के बारे में सोचना और छुट्टियों में बैठकर ऑफिस की चिंता करना। कभी नोटिस किया है, हम कहीं भी हो, हम वहाँ पूरी तरह से होते ही नहीं। हमारा शरीर यहाँ होता है लेकिन मन कहीं और भाग रहा होता है। जॉन कहते हैं यह हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हम सोचते हैं कि सुकून मंजिल पर मिलेगा, लेकिन सच यह है कि हम मंजिल पर पहुँचते ही अगली मंजिल ढूंढने लगते हैं। यानी हम हमेशा अगला जीते हैं, अभी नहीं, और इसी वजह से हम कभी संतुष्ट नहीं होते। कहानी है हिमालय के एक साधु की। कुछ यात्री उनसे मिलने आए और पूछा, बाबा आपको इतनी शांति कैसे मिलती है, हमें भी बताएं। साधु मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैं जहाँ हूँ वहीं हूँ। यात्री ने कहा, ये कैसी बात हुई, हम भी तो जहाँ होते हैं वहीं होते हैं। साधु ने धीरे से जवाब दिया, नहीं, तुम वहाँ नहीं होते। तुम्हारा शरीर यहाँ है, लेकिन तुम्हारा मन कल की यादों, कल की चिंताओं में भाग रहा है। जब मन और शरीर एक जगह मिलते हैं तभी असली शांति मिलती है। जॉन की प्रैक्टिस करने के 2 तरीके बताते हैं जो दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। फॉर्मल प्रैक्टिस, इसमें मेडिटेशन के लिए एक फिक्स टाइम निकालना होता है, जैसे हर दिन 10 से 20 मिनट
आप एक शांत जगह पर बैठ सकते हैं, अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और अपनी सांसों पर फोकस कर सकते हैं। आप अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में होने वाले सेंसेशंस पर भी ध्यान दे सकते हैं। यह आपके माइंड को ट्रेन करने और कंसंट्रेशन बनाने का एक तरीका है। यह एक तरीके से आपके माइंड के लिए एक जिम जाने जैसा है, जहां आप उसे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इससे आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीखते हैं, ना कि थॉट्स आपको कंट्रोल करें। दूसरी है इनफॉर्मल प्रैक्टिस। यह आपकी डेली लाइफ में माइंडफुलनेस को लाना है। इसका मतलब है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उस पर पूरा ध्यान दें, चाहे आप बर्तन धो रहे हैं, वॉक कर रहे हो, खाना खा रहे हो या किसी से बात कर रहे हो। बस उसी मोमेंट में पूरी तरह से प्रेजेंट रहें। अपने एक्सपीरियंस को पूरी तरह से फील करें, बिना किसी जजमेंट के। जैसे अगर आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाने की टेस्ट, स्मेल और टेक्सचर पर ध्यान दें। अगर आप चल रहे हैं तो अपने पैरों की ज़मीन पर महसूस करें। यह आपको अपनी डेली एक्टिविटीज़ को भी मेडिटेशन बना देता है। दोनों तरह की प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। फॉर्मल प्रैक्टिस हमें माइंडफुलनेस के टूल्स देती है और इनफॉर्मल प्रैक्टिस इन टूल्स को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करने में हेल्प करती है। यह हमें सिखाती है कि हम कैसे हर मोमेंट को पूरी तरह से जिए। जॉन की प्रैक्टिस के लिए 7 बहुत ही इम्पॉर्टेंट पिलर्स बताते हैं। ये पिलर्स आपको माइंडफुलनेस को और गहराई से समझने और अपनी लाइफ में लाने में हेल्प करेंगे। पहला है नॉन जजिंग। अपने थॉट्स और फीलिंग्स को बिना किसी जजमेंट के देखें। उन्हें अच्छा या बुरा ना कहें, बस उन्हें ऑब्जर्व करें, जैसे आप आसमान में बादलों को देखते हैं। पेशेंस। चीज़ों को अपने टाइम पर होने दें, रिजल्ट के लिए जल्दी ना करें। माइंडफुलनेस एक जर्नी है, रेस नहीं है। थर्ड है बिगनर माइंड। हर मोमेंट को ऐसे देखें जैसे आप इसे पहली बार देख रहे हो। क्यूरोसिटी और ओपननेस के साथ देखें, जैसे एक छोटा बच्चा हर चीज़ को पहली बार देखता है। ट्रस्ट। अपने आप पर, अपनी इनर विजडम पर ट्रस्ट करें। आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है। एक्सेप्टेंस। चीज़ों को जैसे है वैसे ही एक्सेप्ट करें, ना कि जैसा आप उन्हें चाहते हैं। जो है उसे स्वीकार करें। लेटिंग गो। उन चीज़ों को छोड़ दें जिन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। थॉट्स और फीलिंग्स को आने और जाने दें, उन्हें पकड़ कर ना रखें। नॉन स्ट्राइविंग। मेडिटेशन का गोल कुछ अचीव करना नहीं है, बल्कि बस प्रेजेंट में रहना है। ये कोई गोल नहीं, बस प्रेजेंट में जीना है। ये पिलर्स आपको माइंडफुलनेस की डीपली समझने और इसे अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करने में हेल्प करते हैं। यह आपको एक शांत और बैलेंस लाइफ जीने का रास्ता दिखाते हैं। जॉन इस बात पर जोर देते हैं कि माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करने के लिए अपनी बॉडी में रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी बॉडी हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में होती है, भले ही हमारा माइंड पास्ट या फ्यूचर में भटक रहा हो। उसके लिए जॉन बताते हैं बॉडी स्कैन मेडिटेशन। यह एक बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस है, जहां आप अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पर ध्यान देते हैं। एक एक करके आप अपने पैरों से शुरुआत करें, सिर तक जाते हैं और उसमें किसी भी सेंसेशन को फील करते हैं। यह आपको अपनी बॉडी से कनेक्ट होने और प्रेजेंट मोमेंट में वापस आने में हेल्प करता है। दूसरा है अपनी सांसों पर ध्यान दें। आपकी सांस हमेशा आपके साथ होती है। यह प्रेजेंट मोमेंट में वापस आने का सबसे इजी और इफ़ेक्टिव तरीका है। अपनी सांस को फील करें, जैसे वह अंदर और बाहर जाती है। यह आपकी एंकर है जो आपको प्रेजेंट में रखती है। दोस्तों, जॉन की किताब वेयर एवर यू गो
देयर यू आर हमें याद दिलाती है शांति बाहर नहीं है बल्कि हमारे भीतर है, हमें बस ठहर कर उसे देखना है। तो अगली बार जब आप तनाव में हो, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए मैं यही हूँ और यही पल मेरी असली ज़िंदगी है। अगर आपको यह किताब और इसकी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में लिखिए आज आप किस पल को माइंडफुल होकर जीने वाले हैं। धन्यवाद।